नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो पासपोर्ट है उसको रीइश्यू या नया फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं घर बैठे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करना है, उसके अंदर आपको पासपोर्ट सेवा यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एग्जिटिंग, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपने तो एग्जिटिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है ऑफिस पूछना, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको पूछा जाएगा। अगर पासपोर्ट ऑफिस है तो कौन से ऑफिस के लिए आप यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे जयपुर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, सरनाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक बार सिलेक्ट करना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी को ही अपनी यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यस कर देना। इसके बाद अगर लॉगिन करोगे तो आपकी ईमेल आईडी लगानी पड़ेगी केवल, और यूज़र आईडी की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो हम यस कर लेते हैं। इसके बाद लॉगिन आईडी आपको बनाना होगा। लॉगिन आईडी आपको अपनी ईमेल आईडी ही लगा देनी है। पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना होगा। पासवर्ड आप किस तरह से बना पाएंगे यहाँ पे आपको हम यहाँ पे शो कर देते हैं। आपको यहाँ पे पासवर्ड देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, इसके बाद आपको स्मॉल 1 2 3 या शिफ्ट के साथ स्टार, इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पे हिंट, अगर बर्थ सिटी आप लेना चाहते हैं तो अपनी जो जन्म स्थान है उसका नाम आपको लिख देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड डायल कर दर्ज करके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वापस से बैक हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है एग्जिटिंग यूज़र पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे आपकी जो यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पासवर्ड दर्ज करना होगा। आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक लिंक आएगा, वो लिंक आपको यहाँ पे वैलिड रहेगा कम से कम 5 या 7 दिन के लिए। उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसको वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पे आपकी जो है सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे व्यू, अगर आपने पहले कोई फॉर्म भर रखा है तो आपको व्यू सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको अप्लाई फॉर फ्रेश रीइश्यू पासवर्ड के लिए क्लिक करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये वाली डिटेल्स देखने को मिलेगी तो आपको क्लिक हियर फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट से हैं, तो हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है तो हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है, अगर आप रीइश्यू के लिए लगाना चाहते हैं रीइश्यू पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नया बना रहे हैं तो नए पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम रीइश्यू के लगा रहे हैं तो अब आपके अगर कोई डिटेल्स अगर गलत है तो आप यहाँ पे चेंज इन एप्लीकेशन डैमेज पासपोर्ट हो गया, अगर आपका पासपोर्ट गलत या हट चुका है तो आपको डैमेज, और अगर पेज बढ़ानी है तो आपको इस पर लॉस्ट पासपोर्ट, और अगर आपका पासपोर्ट है वो 3 साल से ज़्यादा का एक्सपायर हो चुका है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपका यहाँ पे पासपोर्ट है वो अब 3 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है या 3 साल के अंदर ही एक्सपायर हुआ है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। पासपोर्ट आपको तत्काल में चाहिए या नॉर्मल में, तो हम यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। पासपोर्ट का पेज आपको 60 पेजेज है, अगर ज़्यादा जर्नी करते हैं तो 60 पेजेज, अगर कम है तो 36 पेज वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सरनेम है वो देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अपना जो सरनेम है वो दीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी नाम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मेल या फीमेल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आपका यहाँ पे अन्य नाम है तो नो पे सिलेक्ट यस पे सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा नो पे, और अगर आपने कई नामों से जाना चाहता है तो यस पे अन्यथा नो पे। तो इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी जो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका जो जन्म है वो भारत से बाहर का है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो पे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो भी गांव का नाम है या सिटी का नाम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा, अनमेरिड वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सिटीजनशिप है वो बाई इंडिया, तो बर्थ है तो हमारा यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको वोटर आईडी नंबर है तो वोटर आईडी नंबर,
अगर पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपके पास अगर गवर्नमेंट है या स्टूडेंट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आपके पेरेंट्स में अगर कोई माइनर है आप तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप 10th पास है तो 10th पास सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर 7th पास है जो भी आपके पास डिटेल्स है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद विजिबली मार्क आपको यहाँ पे एक फिल करना होगा, अगर नहीं है तो आप नील पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर आपको दर्ज करने होंगे और आपको यस पे क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है फीमेल डिटेल्स आपको देनी होगी। यहाँ पे आपको फादर्स नेम में जो है फर्स्ट नेम आपको डाल के यहाँ पे सरनेम आपको डालना होगा, और यहाँ पे अगर आपका मदर्स नेम आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे अगर शादीशुदा है तो आपको यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम भी देना होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी होगी। पुलिस स्टेशन आपका जो भी है वो लगता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो पिन कोड है वो दर्ज करना है। इसके आगे मोबाइल नंबर है वो दर्ज कर देने हैं, और आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। अगर इस एड्रेस के अलावा आपका दूसरा एड्रेस है कोई तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी, तो आपको यहाँ पे नेम और एड्रेस आपको डालना और मोबाइल नंबर आपको डाल देने और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे प्रीवियस डिटेल्स आपकी जो पुराना पासपोर्ट है उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। अब पासपोर्ट नंबर आपको डालने हैं, डेट ऑफ इश्यू आपको डालनी होगी। अब आपने यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू डाल दी ना, इसके बाद आपको डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी डिटेल्स आपको पासपोर्ट के पीछे मिल जाएगी, आगे या पीछे। इसके बाद जिस स्थान से आपका जो पासपोर्ट है वो इश्यू हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, और फाइल नंबर भी आपको वहाँ पे जेपी या जिस भी कंज्यूमर कोर्ट से आपका फाइल जो पासपोर्ट है वो रिन्यू होकर निकला है वहाँ का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स अवेलेबल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना है। ऑफिशियल पासपोर्ट हमारे पास नहीं है तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल, और अगर आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है और वो अभी तक इश्यू नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं था आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे ये केवल उन्हीं के लिए है जिनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स देनी होगी, अन्यथा आप यहाँ पे सभी पे चेक मार्क पे नो पे क्लिक करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे सभी पे नो पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो पासपोर्ट का है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसका जो पासपोर्ट का प्रीव्यू है एक बार आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको वापस से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा। यहाँ पे आपको या तो पैन कार्ड दे सकते हो या आपकी 10th की मार्कशीट या जो भी गजेटेड अधिकारी के द्वारा है डिटेल्स वो दे सकते हो। हम यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके इस चेक मार्क पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपका जो पहले से वो डाल के आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको यहाँ पे एंड सबमिट शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन होम पे आप जैसे वापस आते हैं तो अब यहाँ पे आपको व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको वापस से क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे फॉर्म आपने आज तक इस आईडी के द्वारा जो भी फॉर्म आपने लगाए हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब जिस भी फॉर्म को आपने यहाँ पे अब जिसका पेमेंट करना है या जो भी डिटेल्स आपको करनी है, अब यहाँ पे आप व्यू सबमिटेड फॉर्म ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको पे एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के जो डिटेल्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे चूज ए पेमेंट मोड, अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पे स्टेट बैंक पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन जो फॉर्म है जिसके जो रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कस्टमर का फर्स्ट एंड लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। अब ये देखने के बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा।
अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पे लोकेशन आपकी सिलेक्ट करनी होगी, कौन सा पासपोर्ट ऑफिस है आपका। तो हम यहाँ पे हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डालने हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो भी देखने को मिल जाएगा, गिवन नेम भी देखने को, सर्विस टाइप रीइश्यू, एप्लीकेशन टाइप नॉर्मल, टोटल फीस आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट फॉर अनदर अपॉइंटमेंट डेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे जो रेड वाली है इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो ग्रीन वाली आपको देखने को मिल रही है उसके अंदर ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो वाली डेट कस्टमर को या आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 5 जनवरी की हमने डेट सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे ओके अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग से, स्टेट डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भी ये आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग है उसके माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो हम एसबीआई नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अगर पर्सनल नेट बैंकिंग है तो इस पर, अगर आपके पास बिजनेस एप्लीकेशन जो नेट बैंकिंग है उस पर कॉर्पोरेट बैंकिंग पे, तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट है तो हम यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे जो है डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप कन्फर्म पे जैसे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP आपको दर्ज करना है। OTP दर्ज करने के बाद आपको वापस से कन्फर्म करना है तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। अब पेमेंट आप जैसे सक्सेस कर सकते हैं तो इसके बाद आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अन्यथा ये 10 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो बुकिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट जनरेट कर लेनी है। तो हम यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन जनरेट कर लेते हैं। अब जो ये रसीद है वो आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल कर रख लेनी है और आपको पासपोर्ट ऑफिस जब भी जाना हो उस टाइम पे यहाँ पे है आपको लेकर जानी होगी। इस तरह से आपको यहाँ पे जो है जनरेट कर लेना है रिसिप्ट को और कस्टमर को देना है। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपको कोई जानकारी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।